बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जिस राज को जंगल राज नहीं बल्कि जनता राज बता रहे थे, उसकी कलई नीतीश कुमार के जनता राज वाले बयान के 24 घंटे के भीतर ही खुल गई। राजधानी पटना में राजद के एक पूर्व एमएलसी के बेटे ने थाने में घुसकर डीएसपी को गालियां दी, धकेला और कॉलर पकड़ लिया। पूरा थाना राजद नेता के बेटे के सामने गिड़गिड़ाता रहा और वह पुलिस को भद्दी भद्दी गालियां देता रहा। नौकरी के लिए प्रदर्शन करने वाले पर बर्बरता लाठियां बरसाने वाली पुलिस हाथ पैर जोड़ती रही। पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि वह दबंग राजद नेता के बेटे को गिरफ्तार कर सके। देर रात जब मीडिया ने खबर चलाई तो पूरे देश में फिर से जंगल राज का शोर मच गया। फिर थाने में मेहमान की तरह बिठाकर रखे गए राजद नेता के बेटे पर मामूली धारा लगाकर केस दर्ज किया गया। दरअसल राजधानी पटना के पीरबोहर थाना में शुक्रवार की देर रात ये ड्रामा चलता रहा। सत्ता के गुमान में थाने में घुसाए राजद के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के बेटे अशफर अहमद ने थाने में ही डीएसपी की वर्दी पर हाथ डाल दिया। पीरबोहर के थानेदार ने मीडिया के सामने ये कबूल किया कि अशफर अहमद ने जो किया वह बताने लायक भी नहीं, लेकिन नौकरी के लिए प्रदर्शन करने वाले निहत्थे युवकों को बर्बरता से पीटने वाली पटना पुलिस राजद नेता के दबंग बेटे के सामने गिड़गिड़ाती रही। खुद पीरबोहर थाना के थानेदार ने मीडिया के सामने कबूल किया कि जब वह कानून को रौंद रहा था तो पुलिस उसे समझा रही थी। पुलिस ने उसे काफी देर तक समझाया लेकिन वह नहीं माना। उनको लाया गया था, उनको छुड़ाने के लिए ये तत्क्षण थोड़ी देर के बाद चले आए। अजफर साहब जो यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं वो, और उनका ये आग्रह बहुत तेज़ तर होता गया कि नहीं अभी छोड़िए, अभी छोड़िए, अभी छोड़िए। इस बात को लेकर वो अब पूरी तरह से दुराग्रह पे उतर आए और डीएसपी साहब से बहस करते हुए उन्हें बहुत दुर्व्यवहारपूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाने लगा। थाना परिसर में ही और थाना के भवन के अंदर ओडी ऑफिसर के पास कपड़े तक फाड़ दिए। बहुत तरह के एब्यूसिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है उन्होंने, जो नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल फिर उसके बाद जो है इनको बहुत हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। लगातार 10 मिनट हमने उन्हें समझाने की लगातार कोशिश की, आग्रह किया, लोग नहीं मान रहे थे। तो आखिर में उनको जो है रोका गया है। उस पर वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी अनुपातिक रूप से। अनवर अहमद साहब के संबंध में अभी कुछ नहीं है, बस उन्हें डिटेन किया गया है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आके कुछ बात ऐसी कही थी, उनका डिटेंशन किया गया है अभी। वो भी बदसलूकी किए? नहीं, उन्होंने बदसलूकी के जैसे कोई बात अभी तक तो नहीं है, बट कुछ कल की घटना आप लोगों को तो पता होगा। आज की घटना है कि कल की घटना में शामिल एक व्यक्ति को थाना पर लाया गया था चिन्हित करते हुए। तो उसको छुड़वाने के लिए वार्ड संख्या 40 के पार्षद अशफर अहमद साहब थाना पर आए। उन्होंने हमसे बोला कि जिसको पकड़ के लाए उसको छोड़ दीजिए। तो हमने उनको यही चीज़ कहा कि ठीक है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर वे निर्दोष होंगे तो छोड़े जाएंगे, दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। और मैं आधा घंटा 40 मिनट में निर्णय ले लूँगा। इसके बाद फिर वो 20-25 मिनट के अंदर ही आ गए। उसकी बेटी को लेकर के अपने 1-2 आदमी और उनके साथ था, और जिसको पकड़ के लाए थे हम लोग, वो आदमी भी था। ये 4-5 आदमी ज़ोर ज़ोर से थाना पर अनधिकृत रूप से बहुत हल्ला गुल्ला करने लगा। थाना पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। सरकारी कार्य में ये बाधा डालने लगे और इनकी ऊंची आवाज़, इन लोगों की ऊंची आवाज़ को सुन करके हम भी इंस्पेक्टर साहब के चैम्बर में से निकल करके बाहर आए। तो मेरे सामने भी बहुत ही ऊंची आवाज़ में अभद्र भाषा में बात करने लगे। और मैंने उनको कहा कि आप थाने से बाहर जाएं, गेट से बाहर जाएं। इस पर हमारे साथ भी उन्होंने बोला कि कुछ अभद्र भाषा का व्यवहार किया, सरकारी कार्य में बाधा डाले हैं। फिर बोलने लगे कि मैं 5000 की संख्या में भीड़ को बुलवा लूँगा तुरंत, और मैं स्थिति को दूसरा रंग दे दूँगा। ये इस तरह की धमकी देने लगे। और मिसबिहेव भी आपके साथ किया गया है? मिसबिहेव हमारे साथ नहीं किए, लेकिन कोशिश, मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग तो जरूर किए हैं। भाषा का प्रयोग। अभी सड़क जाम कर दिया गया है? अभी सड़क जाम कर दिया गया, तो इसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोग यथोचित कार्रवाई करेंगे। कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारी? वार्ड पार्षद गिरफ्तार हुए हैं, और जिस व्यक्ति को हम लोग ले आए थे
वो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। कल की घटना में वो भी व्यक्ति भी थे। अच्छा, वार्ड पार्षद जो आए हैं वो आज की घटना में तो हैं ही, कल की घटना में भी ये शामिल थे। कल की घटना में भी हम लोग इनको नामजद कर रहे हैं। उस घटना में भी ये इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी के साथ गाली गलौज कर कॉलर पकड़ने वाले राजद नेता के बेटे को पुलिस ने ये सब होने के बाद घंटों थाने में मेहमान की तरह बिठा कर रखा। वहीं इस घटना के बाद उसके बाप और राजद के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के भी शामिल होने की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस ने अनवर को थाने से बाइज्जत विदा कर दिया। थानेदार ने खुद मीडिया के सामने ये स्वीकार किया है कि उन्हें ऊपर से आदेश का इंतजार है। ऊपर से आदेश आया तो देर रात मामूली धारा लगाकर राजद नेता के बेटे अशफर अहमद को पीरबोहर थाना से दूसरे थाने में भेज दिया गया। अशफर अहमद पटना के वार्ड नंबर 40 का पूर्व वार्ड पार्षद भी है। अब चलिए आपको यहाँ पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल गुरुवार की देर रात पीरबोहर इलाके में पुलिस को देखकर भाग रहे 4 युवकों को पीरबोहर थाने की पुलिस ने खदेड़ा था। पुलिस ने उनमें से 2 को पकड़ लिया। उसके बाद स्थानीय गुंडों ने पुलिस को दौड़ा कर पीटा और सामाजिक तत्वों की पिटाई से पुलिस का एक सिपाही बुरी तरह जख्मी हो गया था। पुलिस ने हमलावरों में से एक युवक को पकड़ा था। पुलिस जैसे ही उस हमलावर को लेकर थाने पहुंची, वैसे ही 40-50 लोग थाने में घुस आए थे और पुलिस की पकड़ में आए व्यक्ति को छुड़ाने का दबाव बनाने लगे। पुलिस ने जैसे तैसे उनका मान मनोबल कर उन्हें समझाया। बता दें कि राजद नेता की दबंगई के सामने गिड़गिड़ाती पुलिस थाने में बैठी रही और बाहर अशफर अहमद के समर्थकों ने थाने के ठीक सामने रोड जाम कर दिया। सड़क पर गुजर रहे लोगों के साथ बदसलूकी की गई। पुलिस थाने में बैठी रही। थाने के ठीक सामने हो रहे गुंडागर्दी को रोकने की हिम्मत भी पुलिस को नहीं हुई। बता दें आपको कि इसके बाद पीरबोहर थाना पुलिस ने राजद के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद को थाने से इज्जत के साथ विदा कर दिया। अनवर अहमद जीत की मुद्रा में थाने से बाहर आए। इसके बाद डीएसपी अशोक सिंह ने बताया कि अनवर अहमद के बेटे अशफर अहमद को सरकारी काम में बाधा डालने यानी कि आईपीसी की धारा 353 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेजा जाएगा। रात के लगभग 12 बजे अशफर अहमद को पुलिस की 10 गाड़ियों की सुरक्षा में पीरबोहर थाना से निकाला गया। वहीं पुलिस सूत्रों का ये बताना है कि उसे पीरबोहर से दूसरे थाना में शिफ्ट किया गया है। वहीं आज यानी शनिवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।